Good morning students, this is Abhishek Gupta, your science teacher, and in this video I am going to continue our block 10, that is organ systems of our body. So in this video we will discuss about the major organs of our nervous system and how they help us. So now the question is, which parts of organs make up the nervous system? As we know that the brain helps us to do all the activities of our body. हम लोग जानते हैं हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को करने में हमारी हेल्प करता है, लाइक ईटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग एंड रीडिंग. द ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द नर्वस सिस्टम. हमारा ब्रेन, नर्व्स एंड जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ये हमारे नर्वस सिस्टम को फॉर्म करती है, मतलब इनसे मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनता है. Now let's talk about how does the nervous system work and why is the brain an important organ of the body. अब हम बात करेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है और ब्रेन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्यों है. So the nerves carry message from different parts of the body to the brain through the spinal cord. तो नर्व्स का काम क्या होता है? नर्व्स का काम होता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेजेस ले जाके ब्रेन तक पहुंचाना, और वो ये काम किसके थ्रू करते हैं? वो ये काम करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू. द ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड गिव्स कमांड. और फिर जब ब्रेन तक मैसेजेस पहुंच जाते हैं तो वो क्या करता है? वो उन मैसेजेस को रीड करता है और फिर हमारी बॉडी को कमांड करता है. दिस कमांड गेट्स कैरीड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विच एक्ट्स अकॉर्डिंग टू वॉट द ब्रेन टेल्स इट टू डू. और ये कमांड्स हमारी बॉडी तक जाती है और फिर हमारा बॉडी का वो जो पार्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है जैसी कि कमांड हमारे ब्रेन ने उसको दी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी वॉन्ट टू सी समथिंग, अगर हम कुछ देखना चाहते हैं, द नर्व्स फ्रॉम द आई कैरी द मैसेज टू द ब्रेन एंड द ब्रेन सेंड्स बैक द मैसेज टू द आई टू सी. तो हमारी नर्व्स क्या करती हैं? वो एक मैसेज क्रिएट करेंगी और उसको ले जाएंगी ब्रेन तक कि हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं, और फिर ब्रेन क्या करेगा? वहाँ पर उस मैसेज को प्रोसेस करेगा और किस तरीके से देखना चाहिए वो पूरा एक आउटपुट तैयार करके वापस से हमारी आइज़ तक एक कमांड भेजेगा कि आपको इस तरीके से कोई चीज़ देखनी है. इट हैपन्स वेरी फास्ट. ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है. ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. ब्रेन हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ये बात आप लोग जानते हैं. इट हेल्प्स अस टू सी, हियर, ईट, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रीड एंड राइट. वो हमें किन किन कामों में हेल्प करता है? वो हमें हेल्प करता है किसी चीज़ को देखने में, सुनने में, खाने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, रीडिंग करने में, या फिर किसी चीज़ को राइट करने में. इन सभी कामों में ब्रेन हमारी हेल्प करता है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाई इज़ द नर्वस सिस्टम कॉल्ड द मास्टर ऑफ ऑल सिस्टम्स. हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है इसको हम लोग सभी सिस्टम्स का मास्टर कहते हैं. तो ऐसा क्यों कहा जाता है? द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी के जितने भी अदर ऑर्गन सिस्टम होते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है. इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग्स ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स. और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में उन सब की जो काम करने की क्षमता होती है, वो सभी जो काम करते हैं उस काम में वो कोऑर्डिनेट भी करता है, मतलब उनको सपोर्ट करता है. सो दिस इज़ वाई वी कॉल द नर्वस सिस्टम द मास्टर ऑफ ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम्स. तो अगर हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा देन आवर बॉडी विल नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. सो नाउ हेयर आई हैव सम सिचुएशंस फॉर यू. थ्रू दीज सिचुएशंस you will be able to understand the main functions and the importance of our nervous system in our body more clearly. So here we have our first situation, and the situation is Rekha sees an old friend of hers at a distance from her. She runs to meet her. Explain the role of the nervous system in recognizing her friend. रेखा नाम की एक गर्ल है यहाँ पर जिसको अपनी एक ओल्ड फ्रेंड दिखाई देती है उससे थोड़ी दूरी पर. तो फिर रेखा क्या करती है? उससे मिलने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है. अब आपको इस सिचुएशन में ये एक्सप्लेन करना है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसने रेखा की किस तरीके से हेल्प करी, या फिर नर्वस सिस्टम का क्या रोल रहा रेखा के लिए उसकी उस पुरानी फ्रेंड को पहचानने में.
तो जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, हमारी जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, अगर हमारी बॉडी को कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना होता है तो वो उसका मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं और फिर हमारा ब्रेन उस पूरे मैसेज को प्रोसेस करता है और उसके आउटपुट को एक कमांड के रूप में हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है और फिर हमारा जो बॉडी पार्ट है जिससे कि उस एक्शन को परफॉर्म होना था वो उस कमांड के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। सो इस सिचुएशन में क्या हुआ, व्हेन रेखा सीज हर ओल्ड फ्रेंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम हर, जब रेखा ने अपनी ओल्ड फ्रेंड को थोड़े दूरी पर देखा तो उसकी आइज़ ने एक मैसेज क्रिएट किया और नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू उसको कहाँ तक पहुँचाया, हमारे ब्रेन तक पहुँचाया। देन हमारे ब्रेन ने उस इमेज को प्रोसेस किया जिससे कि उसको ये पता चला कि वो उसकी कोई पुरानी फ्रेंड है और फिर वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स को उसने कमांड किया जिससे कि जो रेखा थी वो अपनी ओल्ड फ्रेंड की तरफ दौड़ी चली गई उससे मिलने के लिए। तो अगर यहाँ पर हम लोग नर्वस सिस्टम का रोल समझें तो नर्वस सिस्टम का काफ़ी बड़ा रोल है। अगर नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन तक उस इमेज को ना पहुँचा पाए तो ब्रेन ये भी नहीं पहचान पाएगा कि वो उसकी फ्रेंड है या फिर कोई अननोन पर्सन है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो नाउ हेयर वी हैव अ सेकेंड सिचुएशन, दैट इज़ सुहानी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड सफ़र्ड एन इंजरी टू द ब्रेन। सुहानी नाम की एक गर्ल है, उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके ब्रेन में चोट आ जाती है। विल देयर बी एनी इफ़ेक्ट ऑन द अदर ऑर्गन सिस्टम्स, क्या उसकी बॉडी के जो अदर ऑर्गन सिस्टम है उन पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? आपको बताना है मुझे वाई और वाई नॉट। आप अपना आंसर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं। सो सुहानी का जब एक्सीडेंट होता है तो उसके ब्रेन में इंजरी हो जाती है एंड वी नो दैट जो ब्रेन है हमारा दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम इज़ द मास्टर ऑफ ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम्स। सो डेफिनेटली सुहानी के अदर ऑर्गन सिस्टम्स पे असर पड़ेगा बिकॉज our brain, which is a part of our nervous systems, coordinates the workings of the different system। वो हमारे अलग अलग organ systems की जो working होती है, जो working process होती है उसमें coordinate करता है। और असर कैसे पड़ेगा, इफ़ेक्ट इसलिए बहुत ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि हमारी अदर जो बॉडी के organs हैं वो जब कोई मैसेज ब्रेन तक पहुँचाएंगे तो ब्रेन उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर कर अपनी कमांड वापस उन तक नहीं पहुँचा पाएगा जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी वर्किंग्स को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक नर्वस सिस्टम्स। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।